आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर हम जानते हैं, रियल नंबर अगर हम कहें तो एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। सॉरी, कोई भी नंबर हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें रेशनल नंबर हो सकता है एंड इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, दोनों नंबर हम इस नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसी को रियल नंबर कहेंगे। तो हम अभी तक हम आपको अगर ये बताएं कि अभी जो भी हम प्रीवियस आज से लेके अभी इसके प्रीवियस जितने भी क्लासों में हमने जो भी नंबर पढ़े वो सारे रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। एक मैं इसका डायग्राम बना के मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूं कि क्या क्या नंबर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े हैं, इंटीजर पढ़ चुके हैं, पहले नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। और यही सारे जो भी नंबर है ये सारे रियल नंबर होते हैं। तो हाई तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी क्या होता है। डिविजिबिलिटी के बारे में अगर हम जाने, डिविजिबिलिटी के बारे में अगर हमको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ तो डिविजिबिलिटी ये है कि मान लीजिए क्या है, 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ गया। तो डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है, हम ये कह सकते हैं कि 6 क्या है, डिविजिबल है 2 से। और जो 3 आंसर है इससे साथ साथ इस नंबर 3 से भी डिविजिबल है, यानी 6, 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। यही मतलब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है, उसी को डिविजिबिलिटी बोलते हैं। और ये डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग बहुत सारे रूल पढ़ते हैं कि 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल। इसको किसी दिन वीडियो पे इस पर चर्चा करेंगे, अभी मेन फोकस इस पे है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। अब ये डिविजिबिलिटी है क्यों, डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि रिमाइंडर यहाँ पर सीधे सीधे बोल सकते हैं, जो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है 0 आ जा रहा है। तो यही क्या है, डिविजिबिलिटी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी आगे चलते हैं, इसमें क्या है, अब एक थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमना। क्योंकि इस चीज को मैं पहले से ही एक्सप्लेन ही करूंगा, इसमें क्या लिखा है। यूक्लिड डिवीजन लेमना क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पे एक अपनी थियरी या कहिए अपना कॉन्सेप्ट इस पे ड्राइव किया, उसी चीज को हम लोग इस पे पढ़ेंगे। और ये सेम है एक प्रकार से, इसको बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक, जो हम लोग चेक करते थे कि भाई कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर का प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, डिविडेंड के इक्वल होगा, वही चीज है इसके बारे में। तो कहते हैं लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव एंटीजर। जेड मतलब यहाँ मैं एंटीजर लिखा हूँ। अगर ये बात जेड का मतलब अगर बताना रहे, ये जेड, ये जो जेड की है, ये जेड जो है वो एंटीजर्स है। ठीक है, अब वो देन देयर एग्जिस्टेड यूनिक जेड, कोई भी जेड हो सकता है क्या, एवरीवन के क्यू एंड आर। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे ए को अगर बी से अगर डिवाइड करें तो उसका कोसेंट क्यू आएगा और रिमाइंडर आर आएगा। ठीक है, इसकी बात यही बात हो गई इस। ठीक है, अगर मैं यही बात कहूँ, अगर रिमाइंडर 0 है, अब सेकेंड लाइन में लिखा है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये हो गया
कि ए जो है वो बी से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे अभी हमने 6 को डिवाइड किया था 2 से, तो 2 से डिविजिबल होने पर 3 आया, तो इसका तो वहां रिमाइंडर 0 था, तो इसका इस लाइन का मतलब ये हो गया कि ये क्या है कि ए जो है बी से डिविजिबल है, ठीक है। और इसी का मतलब जो आर होगा, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आर जो रिमाइंडर होता है 0 से लेके उस नंबर से एक कम तक क्या होगा, रिमाइंडर हो सकता है, मतलब शेषफल हो सकता है, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, इस चीज को प्रूफ कैसे करते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है कि अगर हम कोई एक नंबर सीरीज में कोई भी एक नंबर का सेट लें और हर एक नंबर, हर जो क्लोजेस्ट दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम आता जाए तो उसको एपी बोलते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखना रहे, तो जैसे इस क्वेश्चन में जैसे ये है, ये जो हमने सीरीज लिया है, सीरीज, ये जो सीरीज हमने लिया है ये क्या है, एपी में। क्यों? क्योंकि देखिए जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस बी का आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बी का, तो हर दो टर्म एक दूसरे का जब जो क्लोजेस्ट है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस बी बी ही आएगा, ठीक है। अगर सपोर्ट दैट मानते हैं कि इसमें आर बी स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म अगर आप में ले लेते हैं तो जो ये आएगा इस फॉर्म में देख रहे होंगे, बी के जगह पे बी या क्यू के जगह क्वोशिएंट के नंबर ले लेते हैं और आर आ जाए, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब नाउ वी प्रूफ यूनिकनेस, क्यू और आर यूनिकनेस प्रूफ कैसे करेंगे, यूनिक मतलब यूनिक है, एक इनकी वैल्यू अलग अलग है। तो जैसे ए और बी है तो इसको अगर ए के जगह पे हम Q1 ले लें तो रिमाइंडर R1 चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कोई रिमाइंडर होगा। अगर Q की जगह पे कोई और वैल्यू लेंगे तो रिमाइंडर चेंज होना शुरू हो जाता है, और ये दोनों वैल्यू एक ही नंबर के इक्वल में है तो सेम हो जाएगा। जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर देख रहे हैं, तो अगर ये जीरो होगा तभी ये परफेक्ट क्या होंगे, ए के परफेक्ट मल्टीपल होंगे, सॉरी परफेक्ट फैक्टर होंगे, क्योंकि इनका मल्टीपल, क्योंकि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो जैसे ही इसको 0 किया तो इससे R1 और ये आगे, ठीक। अब यहाँ पे एक साइन, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन। अब ए को ए यहाँ पे ऐड कर दिया गया इस स्टेप में, ऐड करेंगे तो ए माइनस आर वन, ए माइनस ए आ गया। अब ये माइनस आर वन को इस अगर इक्वेशन यहाँ से कर देखें तो बी Q1 और बी को यहाँ से Q1 Q2 आ गया। इसलिए ये चीजें यूनिकनेस है, मतलब आर जो है हमेशा अलग अलग ये आएगी, ठीक है। और जो हमेशा 0 और बी के बीच में होगा, बी मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, यही प्रूव करना था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी, ये चीजें थोड़ी थी तो इसलिए मैंने इसको पहले से नोट प्रूव करके लिखा था। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये चीजों ब्रैकेट में जो लिखा था ये बात आपको समझ में आई होगी कि आर साले जो भी इंटीजर की बात हो रही है तो 0 से बी के बीच में आएगा, तो R1 भी 0 से बी के बीच में, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 माइनस है तो जो वैल्यू आएगी, जो रेंज आएगा वो भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर R से B छोटा है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ऐड करते तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जब B ऑलरेडी R से क्या है, ग्रेटर है, तो उसमें से R1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R माइनस R1 आ जाएगा, R माइनस R1 आ जाएगा, तो वो जो होगा वो कुछ भी आएगा 0 से तो ग्रेटर ही आएगा क्योंकि इंटीजर है। और R माइनस R1 जो हमें जो R ऑलरेडी B से लेस है, तो अगर R में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी B से ही छोटा ही आएगा। यहाँ पे ये चीज बताई गई है और इनसे यही प्रूव करना तय हो गया। अब थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट, इतनी इनिशियल यूक्लिड मेथड लेना था और इस पे बहुत सारे थे। अब इसके रिमार्क पर देख सकते हैं, तो रिमार्क क्या है, जिसे रिमार्क जो है, अगर हम यहाँ से सॉल्व करें रिमार्क्स, रिमार्क्स जो है, अगर ये रिमार्क्स फर्स्ट करें, ये कुछ है नहीं, सेम इसी चीज का एक क्या है डिस्क्राइब किया गया है। क्या किया गया, अगर ए है, ए
और ये बी है और एक क्यू आया है। तो ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ये तो हम लोग जानते थे क्या है कि हम कहते थे जो भाजक है, भाजक और भागफल, इसको अगर एक भाजक बोले यानी डिवीजर, और एक क्वोशिएंट होता है यानी भागफल, और ये होता है रिमाइंडर यानी शेषफल, और ये होता है भाज यानी डिविडेंड। तो हम ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू डिविडेंड, भाज्य, और इंग्लिश में ही बोलते हैं क्या, डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू। तो ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर। ये चीजें हो गई। जैसे हम लोग इसको बचपन में सॉरी मतलब छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कि अगर मान लो 3 से 29 को डिवाइड करें तो इसको चेक कर देते कि हमारा डिवीजन करेक्ट है कि नहीं। तो क्या कर देते हैं, 20 अरे क्या हो जाएगा 27 2 आ गया। तो हम क्या कर देते हैं कि 3 इंटू 9 प्लस 2, अगर 27 के इक्वल आ गया तो हमारा डिवीजन क्या है कि करेक्ट है। इस चीजें आप लोग बच्चों से, यही सेम चीज है। इसको उन्होंने कि यूक्लिड डिवीजन जो बढ़ते हैं उन्होंने इस चीज को बताया था, इसलिए उनके नाम से इसको चीज पढ़ते हैं। रिमार्क 2 है इसमें इनका, इस कॉन्सेप्ट में अगर रिमार्क 2 देखा जाए, रिमार्क्स, अगर रिमार्क 2 देखें तो रिमार्क 2 ये कह रहा है कि अगर ये चीजें हैं वही है जो इस चीज को मैं बता चुका हूँ, यही बात बताया जा रहा है। तो जो आर होगा, आर 100% या तो 0 होगा या तो बी से लेस देन होगा, बी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इसी को बोला गया है। ठीक है, अब इसी का रिमार्क्स 3 में हम थोड़ा यूज कर सकते हैं इसका। रिमार्क्स 3 में अब इस पे क्वेश्चन बनेगा, रिमार्क्स 3 में हम पूछ सकते हैं ऑड इवन, ऑड और इवन प्रूव कर सकते हैं कि फॉर्म का नंबर क्या होता है। जैसे मैं कहूँ अगर बी क्यू प्लस 1 है, अगर इसको हम ऑड कहें, ऑड, तो स्वाभाविक सा बी क्यू जो होगा वो इवन होगा। ये हम लोग एक क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस रिमार्क पे जो क्वेश्चन आएगा इसको डिस्क्राइब और करेंगे। इस पे जहां जाके रिमार्क ये है, एक तो है कि हम किसी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये चीजें हैं। ठीक है, और बाकी ये सब एक बार आपको देख लेना है। अगर कोई डाउट हो तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन अगर कहें तो, अगर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रिमार्क 3 का यूज कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मान लीजिए लेते हैं कि सो दैट, सो दैट कि जो ये 3q है, 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 2 है, एक इसके एक 8 इवेंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या इसी फॉर्म में हम किसी कोई भी इंटीजर इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये मतलब इंटीजर के फॉर्म है। सो दैट दीज आर द फॉर्म ऑफ इंटीजर, फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो चलिए चेक सॉल्व करते हैं। और रिमार्क्स से का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा जो तो पहला ही कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमें नंबर ले लें कि ए, अगर ले लेते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बी की वैल्यू क्या लें, 3 लें, 3, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। इस फॉर्म में लिखते थे, इसी फॉर्म में लिखते थे, ये होता था, ये बी होता था और एक क्यू होता है और ए आर होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि हमको पता है कि जब बी क्यू होता है यानी डिवीजन 3 है, तो जो आर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो
जैसे ये जो आर होगा 0 के इक्वल हो सकता है, क्या लेगा 0 के इक्वल हो सकता है, और 3 से लेस देन, और 3 से लेस देन है, और हमें सारी चीजें बातें कर रही है इंटीजर के फॉर्म में। तो 3 से 0 और 3 के बीच में इंटीजर कितने होंगे? अगर मैं इसको इस नंबर लाइन पर लिख लें, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जो यही है आर है। तो इसमें सिर्फ हमको इंटीजर लेना है। तो इंटीजर क्या क्या है? ये है, बीच का पॉइंट हमको तो लेना ही नहीं, तो सिर्फ जो इंटीजर वही लेना है। इसके मतलब आर क्या हो सकता है? आर आर क्या हो सकता है? आर या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। और इसमें जब आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं, या तो 0 रखने में बी क्यू आएगा, या तो बी क्यू प्लस 1 आएगा, या बी क्यू प्लस 2 आएगा। देख रहे हैं बी क्यू, बी क्यू क्या है? इसी फॉर्म में आएगा। अब हम अभी नहीं बता सकते, अगर सपोर्टेड अगर मान के चलिए बी क्यू ऑड है तो बी क्यू प्लस 1 इवेन होगा, क्योंकि अब ये जान जाइए ऑड और इवेन कोई भी नंबर होता है, अगर 0 1 2 3 4 5 6 होता है, तो ये 0 जो होता है 0 हम कंसीडर करते हैं इवेन में, ये ऑड में, ये इवेन में, ये ऑड में। तो अल्टरनेटिव चलता रहता है। तो अगर बी क्यू अगर हम ऑड लेंगे तो अगला नंबर अगर उसमें 1 प्लस करेंगे तो 100 सी बात इवेन है। अगर बी क्यू अगर इवेन है तो बी क्यू प्लस 1 ऑड होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यही इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना था, कि कहा था कि सो दैट करना है कि 3 क्यू प्लस है, इसी फॉर्म में कोई भी नंबर इंटीजर को हम शो करते हैं, किसी भी नंबर को हम इसी के फॉर्म में सो दैट करते हैं। तो ये जो दिमाग था यूक्लिड कॉन्सेप्ट का, उसी बेस पे टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।